इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनको जब ये बजट अभी माननीय मुख्यमंत्री ने पेश किया था तो खास करके बजट में पेंशनरों को ये बड़ी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में जो हमारा 6th पे कमीशन है, अब तो अगला पे कमीशन भी जो है सेंटर का 8th कमीशन पे कमीशन भी वो 26 से 1 जनवरी 26 से आने वाला है। तो हमारे को तो अभी जो सेंटर का 7th पे कमीशन था और पंजाब का 6th पे कमीशन था उसका एरियर अभी तक हमारे को जो 16 से है वो भी नहीं मिला। तो जहां तक पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके ऊपर नाराजगी जाहिर की है, हमारी मुख्यमंत्री से पीछे मुलाकात हुई थी, 4 तारीख को हुई थी पिछले महीने की। तो उसमें भी हमने ये उनसे अनुरोध किया था कि आप आने वाले बजट में जो पेंशनर्स के लिए है उसमें इनका प्रावधान अलग से किया जाए, खास करके उन पेंशनर्स का जो 1 जनवरी 16 से और उसके बाद जनवरी 22 तक के बीच के जो रिटायरी है, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। पर जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि बजट में अलग से पेंशनर के लिए और एम्प्लॉय के लिए इस तरह का जो उसमें प्रावधान नहीं होता। बजट में प्रावधान होता है प्लान और नॉन प्लान। नॉन प्लान में ये जो सारी चीजें है, एम्प्लॉयज की सैलरी और पेंशनर की पेंशन, ये सब उसमें आती है। पर उसमें अब जो भी उन्होंने बजट में उसके लिए क्या प्रावधान किया क्या नहीं है वो जॉइंट में होगा, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। पर एक चीज उसमें अलग सी थी कि 3% डीए की उन्हें घोषणा की थी और उन्होंने मेरा ख्याल है उसमें 425 करोड़ के करीब ये भी बोला था। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने अभी बोला, इसमें भी पेंशन में बड़ा भारी रोष था, क्योंकि अभी 4% 2 किस्तें पिछली थी, उसके बाद 3% की जो अगली किस्त ड्यू थी, तो वो उन्होंने 20 से घोषणा की है। बहुत सारे जो हमारे पेंशनर है जो रिटायरी है उनमें इस बात का भी रोष है कि जो भी अगर एक किस्त भी देनी थी तो वो 4% होनी चाहिए थी और जैसे भी वो पीछे से चलनी थी फेज मैनर में उस तरह की होनी चाहिए थी। पर इसके अलावा जो उन्होंने घोषणा की है और उसमें भी उन्होंने ये बोला कि मई से मैं दूंगा या कुछ उसमें इस तरह की बात है कि मिड मई से, तो ये भी हमारी समझ से बाहर है। अगर होना है तो उसमें अप्रैल से मई से इस तरह का कुछ होना चाहिए था। पर चलो लेट अस सी कि नोटिफिकेशन क्या होती है। अब हम नोटिफिकेशन के इंतजार में हैं और उन्होंने अब जो भी बजट में घोषणा की है, चाहे एम्प्लॉयज के लिए की है और उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि फेज्ड मैनर से मैं जो ये 6th पे कमीशन का है इसका जो कुछ जो है एम्प्लॉयज को भी दूंगा। तो हमारे पेंशनर भी है जो कुछ एम्प्लॉय है रहे हैं जो मान लो 18-19 में रिटायर हुआ है या 20 में रिटायर हुआ, वो 4 साल पहले एम्प्लॉय है तो इनका भी कुछ ना कुछ मिलेगा। पर ओवरऑल जो हमारे पेंशनर में बहुत निराशा है, हताश है पेंशनर। फिर भी इसके बारे में हमने ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे ये इलेक्शन पूरे होते हैं या इससे पहले भी कई बॉडी अगर जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कई लोग हैं उनकी ये राय थी कि हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि हमारे जैसे ये इलेक्शन पूरे हो जाते हैं आगे, उसके बाद 1 महीने के बाद हम इसके बारे में सोचेंगे कि आगे हमने क्या करना, कि दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। एक तरफ धरना प्रदर्शन की बात है, दूसरी तरफ इलेक्शन भी चले हुए हैं। पर फिर भी अगर कोई लोग या कोई जिनके डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो चुके हैं अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो वो उसके में स्वतंत्र है।